निवाड़ी जिले के ओरछा तिगैला स्थित अर्थात हॉस्पिटल फिर विवादों में डिलीवरी के लिए भर्ती महिला ने अस्पताल के स्टाफ पर लगाया 4 दिन की बच्ची का हाथ तोड़ने का आरोप। अस्पताल प्रशासन पर गुंडागर्दी का डराने धमकाने का भी आरोप। निवाड़ी जिले के ओरछा तिगैला स्थित अर्थात मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लगातार विवादों में बना हुआ है। एक दिन पहले यहाँ मरीज के परिजनों से मारपीट का मामला शांत भी नहीं हो पाया कि अब डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती हुई एक महिला ने अस्पताल प्रबंधन पर उसकी 4 दिन की जन्मी बच्ची का हाथ तोड़े जाने का आरोप लगाया है। जिले के पूछी करुआ के रहने वाली महिला का आरोप है कि आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज के रुपयों का बिल बढ़ाने के चक्कर में अस्पताल के स्टाफ ने उसकी डिलीवरी के बाद जन्मी 4 दिन की बच्ची के डॉक्टरों से इसकी शिकायत की है। तो आपको बताते चलें, लगातार 22 अप्रैल को अर्थात हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी और उन्होंने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन बच्ची के जन्म के बाद से डॉक्टरों ने बच्ची की हालत ठीक न बताने पर उसे आईसीयू में रख दिया और बच्ची की मां को सिर्फ फीडिंग के लिए 3 दिन बच्ची को दिया। उसके बाद चौथे दिन जब बच्ची को फीडिंग के लिए नहीं दिया तो महिला घबराते हुए बच्ची को लेने पहुंची। उसका एक हाथ टूटा हुआ था और बच्ची दर्द से छटपटा रही थी। महिला ने जब इसके बारे में अस्पताल के डॉक्टरों और प्रबंधन से बात की तो महिला को डराते और धमकाते रहे हैं। तो आपको बताते चले, वही इसको लेकर अर्थात हॉस्पिटल की चिकित्सक डॉक्टर तारा का कहना है कि जब महिला भर्ती हुई थी तब उसका इन्फेक्शन था, इसको हड्डियां कमजोर रहती हैं, क्योंकि डिलीवरी के दौरान इसका इलाज नहीं किया गया। वही इस पूरे मामले पर लेकर पुलिस चौकी प्रभारी अर्पित पाराशर का कहना है कि उनके पास महिला डॉक्टर शिकायत लेकर आई थी अर्थात हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद उसकी 4 दिन की बच्ची का लापरवाही करते हुए दाहिना हाथ तोड़ दिया गया। सर बताएं, रंजना गौर ने शिकायत की है कि उसकी 4 दिन की बच्ची का आया था तो हॉस्पिटल ने लापरवाही से हाथ तोड़ दिया। आपके पास शिकायत की है, क्या है पूरा मामला और क्या इस पर कार्रवाई की गई? इस संबंध में रंजना भगोरिया जो शिकायत करता थी, उन्होंने शिकायत की थी कि उनकी डिलीवरी यथार्थ अस्पताल में हुई थी। 4 दिन की बच्ची थी, उसका दाहिना हाथ लापरवाही के चक्कर में टूट गया था। शिकायत दी थी, उस संबंध में संबंधित विभाग को टीम गठित कर जांच करने के पत्र हमारे द्वारा लिख किया जाए, क्योंकि इस संबंध में लापरवाही के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी तो संबंधित विभाग द्वारा जांच कर अग्रिम कार्रवाई किया जाना हो, इसलिए हमने उस विभाग को पत्र लिख किया है। लगातार विवाद के मामले आ कि जो वहाँ पर नाराई चौकी लगता है तो वहाँ पर बात आवेदन दिया ना, वहाँ 2 तारीख को हमने नाराई चौकी में आवेदन दिया था, वहाँ से भी हमें कोई वो नहीं मिली। फिर हम 13 तारीख को गए, एसपी सर को दिया, कलेक्टर सर को भी दिया, तो ना वहाँ से कोई कंप्लेन का कुछ भी हमारा नहीं हुआ। जो अस्पताल के जो प्रबंधन है, क्या गुंडागर्दी करते हैं? जी सर, बिल्कुल हर किसी को ना किसी को अंदर जाने देते, ना टाइम पे बच्चों को देखने देते हैं। छोटे छोटे बच्चे डले हैं, रो रहे हैं, बहुत बुरी तरीके का। एनआईसीयू में इतना बुरा हाल है उधर छोटे छोटे नवजात बच्चों का कि अब बताइए 4 दिन की बच्ची हमारी, उसकी बिल्कुल हड्डी 2 टुकड़े कर दिए गए। तो कहीं सुनवाई नहीं हुई? आपने शिकायत की कलेक्टर, क्या बोले वो लोग? और उसके बाद भी वो हमें धमकी दे रहा है कि आप हमें लिखित में दो, आप लिखित में दो, जब जाके हम आपका इलाज करके देंगे। पहले कह रहे थे कि हम इलाज कर रहे हैं, आपका इलाज करके देंगे क्योंकि हमारी इधर से गलती से हुआ। उसके बाद हमें कह रहे हैं लिखित में दो, आप लिखित में करके दो हमें, नहीं तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं तो हम। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते कि हमारी छोटी सी बच्ची के संग इंसाफ हो बस। मैम बताएं, जो रंजना गौर है उन्होंने आरोप लगाया उनकी बच्ची है 4 दिन की, उनकी हड्डी टूटी है, क्या है पूरा मामला और क्या इसका? ये बच्चा जब डिलीवर हुआ था तो माँ को इन्फेक्शन था, वीडियारियल पॉजिटिव थी। जब माँ को वीडियारियल पॉजिटिव इन्फेक्शन होता है और ट्रीटमेंट ना हुआ क्योंकि उनका प्रेगनेंसी के दौरान कोई इलाज नहीं हुआ, जैसे में काफ़ी संभावना बढ़ जाती है कि वो इन्फेक्शन बच्चे को हुआ हो। फिर उसके बाद जब बच्चे को जिस हाथ में स्वेलिंग देखी गई, उस समय बच्चा माँ के पास से फीड करके आया था, तो हमें ये नहीं पता कि वो कब किस समय कैसे हुआ, लेकिन जब फीड करके आया तो उसके पिता भी गलत पोजीशन में लेके आ रहे थे। हमने उनको समझाया भी, फिर हमने उसको ऑब्जर्व किया, फिर एक्सरे करवाया तो उसमें एक्सरे आके निकला। तो हमें यही संभावना लग रही थी कि क्योंकि माँ के वीडियारियल पॉजिटिव होने की वजह से बच्चे को कंजेनाइटल सिफिलिस नाम का एक इन्फेक्शन हो सकता है और उसमें बच्चों के जो लॉन्ग बोन ह्यूमरस फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी के तहत हमने इसका इलाज करना शुरू करा था तुरंत, और बाकी की जांचें भी करवाने के लिए हमने भेज दिया गया था। इस बीच हमने ऑर्थोपेडिक ओपिनियन लेकर के उसका पूरा ट्रीटमेंट करा, बच्चे की पूरी केयर की गई। यहाँ पे कुछ सहानुभूति थी बच्चे के साथ में, और बच्चे की माँ को हमारे ऊपर भरोसा था तभी वो अपने बच्चे को यहाँ छोड़ के भी जाती थी। हमने उनको प्राइवेट रूम देने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें प्राइवेट रूम नहीं चाहिए क्योंकि इतनी अच्छी केयर हम नहीं कर सकते जितनी आप कर रहे हैं। उसके बाद माँ अपने बच्चे को छोड़ करके अपने पार्लर का काम करने भी जाती थी, ब्राइडल मेकअप का उनका काम था। उस टाइम शादी का सीजन चल रहा था, ब्राइडल मेकअप करने भी जाती थी। उनकी बहन की बेटी की शादी थी, वो उसमें भी गई थी। वो बोलती थी कि यहाँ पे बच्चे की केयर बहुत अच्छे से हो रही है। पर उसके बाद फिर उन्होंने मैनेजमेंट से बात करी कि हमारा कुछ लॉस हो रहा है। मैनेजमेंट ने पूरा साथ दिया, उनका इलाज करने के लिए भी तैयार थे।
और उन्होंने खुद सहमति दी थी कि हम आयुष्मान से इलाज करवाने के लिए तैयार हैं और जब बच्चा पूरी तरह ठीक हो जाएगा और प्लास्टर कट जाएगा उसके बाद ही हम जाएंगे। तो बच्चा यहाँ पे 1 महीने तक रहा यहाँ पे NICU केयर में। ऑर्थोपेडिक ओपिनियन होता रहा टाइम पे और पूरा इलाज यहाँ पे होने के बाद फिर वो गए। उन्होंने काफ़ी मैनेजमेंट से बात करी कि हमारा ये लॉस में भी पूरा मैनेजमेंट ने साथ दिया कि हम आपका जो भी सहयोग दे सकते हैं करेंगे और आज भी वो सहयोग दे रहे हैं।